हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ फ्रैक्शन है जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम सवाल को करेंगे जब तो बहुत आसानी से फ्रैक्शन याद रहेगा तो कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे दोस्तों 5% का हमको फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसको 5/100 भाग देंगे तो 1/20 आएगा। 10% करेंगे तो 10/100, 10/100 के भाग देंगे तो 1/10 आएगा। इसी तरीक़ा से 15% का करेंगे तो 15/100, 15/100 को भाग देंगे तो 3/20 आएगा। 20% का करेंगे तो 20/100, 20/100 भाग देंगे तो 1/5 आएगा। इसी तरीक़ा से दोस्तों 25% का करेंगे तो 25/100, 25/100 का मतलब 1/4। आगे देखते हैं। 30% का फ्रैक्शन दोस्तों बदलना है तो 30/100, 30/100 का मतलब 3/10। 40% का करेंगे दोस्तों तो 40/100, 20 से काट देंगे तो 20 दूना 40, 20/6 100। इसी तरीक़ा से 45% का करेंगे दोस्तों तो 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 20/5 100। 50% का सबको मालूम होगा 1/2, 50/2, 1/2। फिर दोस्तों 60% का करेंगे तो 20 से काटेंगे, 20 3 60, 20/5 100। तो दोस्तों अब इतना फ्रैक्शन जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग आगे सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों हम सवाल लेकर आ गए हैं, सवाल को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 33.3% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो दोस्तों पहले हम 33.1/3% को फ्रैक्शन में बदल देंगे। इसके पहले दोस्तों हमने आपको बताया कि इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है। 33 या 99, 100/300, 100/300 को काटेंगे तो 1/3 होगा। यानी यदि बी की आय 3 है तो ए उससे 1 अधिक है, ए 4 होगा। दोस्तों जिससे तुलना करना होता है उसको नीचे रखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A/B। यदि इस जिसे तुलना ये बी है और ये ए है, मतलब ए का वृद्धि है। यदि बी 3 होगा तो ए 1 अधिक होगा, और ये 1 अधिक होगा तो ये 4 होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तो पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो तुलना हमको ए से करना है तो ए को नीचे रखेंगे 4, ये 4 है, ये 3 है, और जितना कम बेसी रहता है इसको ऊपर लिखेंगे। तो ये 1 कम है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो जो बी की आय है ए की आय से 25% कम है। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु की मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि नहीं दोस्तों, यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% घटा दिया जाता है तो इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितना % की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो दोस्तों 10% को हम पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10 होता है, 100 से भाग देंगे तो 1/10 का मतलब है कि यदि उसका पहले कीमत 10 थी और 1 कम हो गई तो 9 हो गई। अब दोस्तों 9 से कितना वृद्धि किया जाए कि 10 हो जाए। तो दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए 9 से हमको जितना वृद्धि करना रहता है या कमी करना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे कंपेयर करना रहता है। तो 9 से कितना वृद्धि कर दें कि 10 हो जाए, तो 1 वृद्धि कर देंगे, 10 हो जाएगा। और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो इसका आंसर दोस्तों 11 से 1/9% आएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x का मान बताइए। तो दोस्तों इस सवाल को करने से पहले हम लोग तीसरी संख्या को मान लेंगे, तीन संख्या मान लेंगे A B C। तीसरी संख्या को हम लोग मान लेंगे 100। बोल रहा पहली संख्या 30% अधिक है, 30% अधिक करेंगे तो 130। दूसरी संख्या बोल रहा है तीसरी संख्या से 40% अधिक है, तीसरी संख्या 100 है तो ये 40 अधिक है, तो ये हो जाएगी 140। तो पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का x%। ये जो पहली संख्या a है 130, ये बोल रहा है कि दूसरी संख्या का x% है, x/100। दोस्तों यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 92 सही 6/7%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके बाद
तो दोस्तों हम लोगों का चौथा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो दोस्तों इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग मान लेते हैं कि वह संख्या यक्स है, वह संख्या यक्स है। दोस्तों यक्स का 20% निकालेंगे, 20% का मतलब 1/5 बोल रहा है कि इसका एक बराबर 120 है। यक्स का 1/5 बराबर 120 है, तो उस संख्या का 120% पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो 600 आ जाएगा। 600 का पूछ रहा है, 120% बराबर, तो 120 बटा के 100, 2 जीरो कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से यक्स का मान आएगा 12 छक्का 72, 720। दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो दोस्तों इस सवाल को हल करने से पहले हम लोग मान लेते हैं कि इसका अंश यक्स था और हर वाई। दोस्तों 220% की वृद्धि जब करेंगे तो 220 बटा के 100 हो जाएगा। तो वृद्धि कितना हो जाएगा, 100 पे 220 यानी 330 की वृद्धि हो जाएगी। तो 320 की वृद्धि हो जाएगी 100 पे। दोस्तों 100 करेंगे तो नीचे कट जाएगा, इसलिए हम 100 नहीं लिख रहे हैं, 320 डायरेक्ट ऊपर लिख दे रहे हैं। इसी तरह से 150 बटा 100 करेंगे तो 100 पे 150% की वृद्धि हो जाएगी, तो 250 हो जाएगा। तो 250 बटा के 100, इसके बटा भी 100 होगा, इसके बटा भी 100 होगा, दोनों 100 कट जाएगा, इसीलिए हम 100 नहीं लिखे। तो परिणामी 4/5 हो जाएगा। 0 0 200 कट जाएगा, ये 4 8 के 32, ये 5 5 के 25। तो x बटे के y बराबर, ये 5 दोस्तों इधर जाएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा। तो इसका आंसर 5/8 हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो इससे बिक्री मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग 30% का फ्रैक्शन बदल लेंगे, तो 3/10। दोस्तों 3/10 का मतलब है यदि उस वस्तु का कीमत पहले 10 रुपये प्रति किलो था तो अब 3 रुपये प्रति किलो कम हो गया, तो इस समय कितना हो जाएगा, पहले 10 रुपये प्रति किलो था तो अब 3 कम हो जाएगा, 7 रुपये प्रति किग्रा हो जाएगा। ये दोस्तों मूल्य का रेशियो है। और अब 40% का फ्रैक्शन बदलेंगे दोस्तों, तो 40% का होगा 2/5, 40/100, 20 दूना 40, 20 पचे 100। 2/5 का मतलब होगा कि यदि कोई व्यक्ति पहले 5 किग्रा वस्तु खरीदता था तो अब 2 किग्रा अधिक खरीद रहा है, अब 7 किग्रा खरीद रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर वस्तु लिख देंगे, तो पहले 5 किग्रा खरीदा था तो अब 2 किग्रा अधिक 7 किग्रा। दोस्तों इन दोनों का गुणा कर देंगे तो मूल्य टोटल रुपया आ जाएगा। तो 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 50, यानी वो पहले 50 रुपये कमा रहा था तो अब 50 रुपया कमा रहा है, तो उसको हानि हो रही है। तो किसके सापेक्ष हानि होती है, क्रय मूल्य के सापेक्ष हानि होती है। तो यहाँ जिसके सापेक्ष लिखना रहता है तो उसको नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर 50 पे 1 की हानि हो रही है तो लिख देंगे 1 की हानि। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो -2% की कमी आ जाएगा, मतलब उसकी आय में 2% की कमी हो जाएगी। दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों अलग है, इसको ध्यान से समझिएगा, हमको उम्मीद है कि हम पूरी तरह से समझा ले जाएंगे। तो दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई महिला 1116 रुपये में 6.2 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 10% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों 1/10। इसका मतलब ये होता है कि यदि चीनी का मूल्य पहले 10 रुपये प्रति किग्रा था तो अब 9 रुपये प्रति किग्रा होगा। दोस्तों मूल्य और वस्तु में विलोमानुपाती संबंध रहता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य जितना अधिक होगा और उस वस्तु को आदमी उतने ही पैसा में उतना कम खरीद सकेगा। यदि किसी वस्तु का मूल्य सस्ता होगा तो वह अधिक खरीद सकता है। तो ऐसे ही दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यदि किसी का पहले 10 रुपये किग्रा था अब 9 हो गया, तो इसका रेशियो उल्टा हो जाता है दोस्तों। ये मूल्य और वस्तु में विलोमानुपाती संबंध रहता है। ये हो जाएगा नीचे वस्तु,
यदि वह पहले जब वस्तु मांगी थी 9 किग्रा खरीद रहा था, तो अब वस्तु सस्ती हो गई, 9 रुपया हो गई, तो वह 10 सामान वस्तु खरीद ले रहा है, तो एक वस्तु अधिक खरीद ले रहा है, यानी एक 1 पॉइंट इसकी वैल्यू दिया है 6.2 kg, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतना हो जाएगी, तो 10 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 62 किग्रा। इसका मतलब दोस्तों 62 किग्रा में वह 1116 रुपया, 62 किग्रा 1116 रुपया में ख़रीद रहा है। अब 1 किग्रा का वस्तु निकालेंगे तो 1116 में 62 से भाग देंगे, 2 से दोस्तों काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 पच्छे 10, 2 पच्छे 10, 2 पच्छे 10, 2 अठे 16, 31 आ जाएगा। 31 से भाग देंगे तो 18 रुपये प्रति किग्रा आ जाएगा दोस्तों। यदि चलो बंद कर दीजिए, ठीक है भाई। अरे दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 8वां है। तो दोस्तों इस सवाल को हम लोग रेशियो मेथड से लगाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ही ये सवाल आसान हो जाता है। तो दोस्तों सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपया थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 रुपया था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों इसमें हम पहले उसके मासिक आय का और मासिक व्यय का रेशियो निकालेंगे। तो उसका आय कितना है 13,500 और व्यय कितना है, व्यय है 9,000। इसका रेशियो दोस्तों निकालेंगे तो 45 से काट देंगे, 45 तियाँ 135, 45 दूना 90। यदि उसकी आय पहले 3 रुपया थी तो उसका व्यय 2 रुपया था, तो अब उसकी बचत कितनी थी, पहले तो 3 रुपया कमाता था, 2 रुपया खर्चा व्यय कर दिया, तो 1 रुपया हो गया। अब दोस्तों इस सवाल को बोल रहा है कि उसकी आय में 14% की वृद्धि। दोस्तों आय में 14% की वृद्धि करने के लिए हम लोग आय में 14 से गुणा कर देंगे। 100 करेंगे दोस्तों, हमको रेशियो लाना है, 100 करेंगे तो 100 कट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम 14 से गुणा कर देंगे। तो 14 तियाँ 42। तो दोस्तों अब उसकी आय 42 हो गई। अब बोल रहा है उसकी व्यय में 7% की वृद्धि, 2 सत्ते 14। दोस्तों अब वह 42 रुपया कमा रहा है, 14 रुपया खर्चा कर दे रहा है, तो इस समय बचा कितना रहा है 28 रुपया। तो ये दोस्तों इसमें कितने से गुणा कर दें कि 28 हो जाए, यानी 28 से, यानी अब उसकी बचत जो है 28% की वृद्धि होगी। ये हमारा आंसर है दोस्तों। हमारा 9वां क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की धारिता क्या है। दोस्तों इस सवाल को लगाने से पहले हम दोनों परसेंटेज का अंतर लेंगे। तो दोस्तों इसका अंतर लेंगे, अंतर लेकर हम लोग 100 की वैल्यू निकालेंगे तो धारिता आ जाएगी। तो दोस्तों 80 माइनस 66 सही 2/3 को हल करेंगे तो आ जाएगा ये 200/3। तो 200/3 आएगा, ये दोस्तों सब परसेंटेज में आएगा। तो 3 अठे 24, 240, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 200/3%। ये कितना ज़्यादा है, ये इससे 2 ज़्यादा है। तो 240 में से 200 घटाएंगे तो 40/3% बराबर 2। यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 गुणे 3 गुणा 40 गुणा के 100 बराबर 15 आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारा अगला 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40% अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, यानी परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है। तो दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए बहुत आसान तरीका है। दोस्तों पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किया, वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दोस्तों यदि वह 30 अंक और पाया होता तो वह 35% के बराबर हो गया होता, तो वह पास हो गया होता। तो 35% का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 70। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 200 हो जाएगा।
दोस्तों इसी सवाल में यदि पासिंग मार्क पूछता तो 200 का 35% निकाल देते तो पासिंग मार्क हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो अब जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है। दोस्तों इस सवाल को हम लोग बहुत आसान तरीके से लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं कि पुरुषों की गांव में नगर की जनसंख्या पहले 15,000 थी, वर्तमान में 16,300 हो गई। तो जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो दोस्तों 16,300 में से 15,000 घटाएंगे तो 1,300 जनसंख्या बढ़ गई है। अब दोस्तों इसमें पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ी है। पुरुषों की संख्या 8% बढ़ी है और महिलाओं की संख्या दोस्तों 10% बढ़ी है। 10% को हम लिख सकते हैं 8% प्लस 2%। दोस्तों यदि उस गांव में जनसंख्या पुरुष भी 8% बढ़ी होती और महिला भी 8% बढ़ा होता तो कुल कितना बढ़ गया होता। तो 15,000 का 8% निकालेंगे हम लोग, 8 गुणे 100 तो 1200 आएगा। 1200 आएगा। दोस्तों 100 कम आ रहा है। 100 किसके लिए कम आ रहा है। 2% के लिए आया। यदि 2% महिला और बढ़ जाती तो 100 और बढ़ जाता। तो दोस्तों 2% की वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 50 से तो 5,000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। बस आप यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।